हेलो स्टूडेंट्स, ओके, तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला है देखते हैं। सत्यम स्टोर्स हैव टू डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट एंड होजियरी डिपार्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन you are required to prepare department trading and P&L and balance sheet as at 31/3/2017। तो मैंने यहाँ देखो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाई है, राइट। अब हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रेडिंग और P&L एक साथ बना लिया था, उसमें टोटल का भी कॉलम लिया था। इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द तुम्हारे बुक के सम इसी फॉर्मेट में है, राइट। तो हो सके तो सारे सम्स में यही फॉर्मेट फॉलो करो। इलस्ट्रेशन 2 में भी करना चाहते हो तो यही फॉर्मेट फॉलो करो, अलग अलग कर सकते हो करना चाहते हो तो, राइट। इट्स बेटर कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करो क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सारे सम्स इसी फॉर्मेट से, ट्रेडिंग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग एंड बैलेंस शीट अलग, राइट। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, सैलरी, rent and taxes, sundry expense, lighting, discount allowed, discount received, advertisement, carriage inward, contribution to PF, that is provident fund, furniture and fixtures, plant and machinery, debtors and creditors, capital account, drawing, cash at bank, cash on hand. Other information, that is number 1, stock on 31/3/2017 was as follows। अब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बाद में दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। और दूसरी इंफॉर्मेशन में तुम्हें दे दिया हुआ है एरिया ऑक्यूपाइड, लाइटिंग एक्सपेंस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रपोर्शन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस एंड एक्चुअल सैलरी पेड, राइट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे चीजें आती जाएगी वो वहां रिकॉर्ड करते जाएंगे, एक के बाद एक नहीं करेंगे, एक साथ रिकॉर्ड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोथ डिपार्टमेंट का 14,000 और होजियरी का 19,000। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट तरफ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। कितना है 14,000 एंड 19,000। फिर क्या बोला है परचेज, तो परचेज भी यही आएगा टू परचेज अकाउंट। क्लोथिंग 72,000, होजियरी 60,000। फिर परचेज के बाद है सेल्स। सेल्स क्रेडिट तरफ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ बाय सेल्स। सेल्स का कितना है, क्लोथिंग का 1,20,000 एंड होजियरी का 1 लाख। फिर है वेजेस। वेजेस अगेन परचेज एक्सपेंस है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो हम लोग ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे टू वेजेस। हमें दिया हुआ है वेजेस कितना है, क्लोथिंग का 16,000 एंड होजियरी का 6,000। देन कम्स सैलरी। अब सैलरी हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन छोड़ रहा हूँ कि इन केस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर सके, तो मैंने 2 लाइन ऐसे ही छोड़ी है टू सैलरी। अब टोटल सैलरी आपको दी हुई है 10,000। अब एज वी ऑल नो कि सैलरी हम लोग को 10,000 दी हुई है, तो एलोकेट करना है क्लोथिंग एंड होजियरी में। तो क्लोथिंग एंड होजियरी पेज नंबर 13 में देखो, अदर इन्फॉर्मेशन में लास्ट है एक्चुअल सैलरी पेड। दिया हुआ है ऑलरेडी तुम्हें कि क्लोथिंग का 7,000 है और होजियरी का 3,000 है, तो वही रख देते हैं, क्लोथिंग का 7,000 है और होजियरी का 3,000 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा है रेंट एंड टैक्सेस। अगेन P&L में रिकॉर्ड होगा टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना है, टोटल 16,000 है, राइट। अब रेंट एंड टैक्सेस मैंने बताया कौन से बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड। और एरिया ऑक्यूपाइड हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 300 और 200। तो 300 200
कॉमन जीरो कट, दैट इज 3:2। तो हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज कितना है रेंट एंड टैक्स 16,000। तो 16,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 9600 एंड अगेन 16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6,400। रेंट एंड टैक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, दैट इज 7,200। सब सन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन पीएनएल में आएगा। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ दिया हुआ है कि नहीं, तो हमें दिया हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4:2। तो हम लोग 4:2 में सन्ड्री एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते 7,200 को। तो 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 4,800 और ऐसे ही दूसरे का करेंगे 7,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 2,400। राइट। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद है लाइटनिंग, अगेन पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 2 लाइटनिंग अकाउंट। अब लाइटनिंग के रिलेटेड हम लोग को देखो इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है लाइटिंग पॉइंट्स, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लाइटिंग पॉइंट का कितना हुआ है 15 और 10 दिया हुआ है। राइट, 15 और 10 दिया हुआ है हमें। तो अगेन कॉमन 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ 2 दैट इज 3:2। तो हम लोग लाइटनिंग 3:2 में एलोकेट करेंगे। तो कितना है लाइटनिंग 2500, तो 2500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1500 एंड 2500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1000। तो लाइटनिंग एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड मतलब कि जो हम लोग डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को देते हैं। डिस्काउंट अलाउड मतलब कि जो डिस्काउंट हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो इट इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं इतना पेमेंट वो लोग कम करेंगे तो एक टाइप का एक्सपेंस हुआ हमारे लिए। राइट। अगेन डिस्काउंट अलाउड किसको दे रहे हैं, कस्टमर को, मतलब कि जिसको हम लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो इंसान को दे रहे हैं, मतलब इट इज ऑन द बेस ऑफ सेल्स। समझ में आ रही है ये बात। डिस्काउंट अलाउड मतलब जो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं, और कस्टमर्स क्या होते हैं, जिसको हम माल बेचते हैं, जिसको हम सेल्स करते हैं। हम लोग जो हमारे जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, जिसको हम सेल करते हैं वो होते हैं कस्टमर्स हमारे, दैट इज ए डेटर्स। राइट। तो हमारा जो डिस्काउंट अलाउड है वो हम लोग डेटर्स को दे रहे हैं, तो हम लोग इसको सेल्स के बेसिस पे एलोकेट करेंगे, क्योंकि जो डेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको हम माल बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं। राइट। तो ये सेल्स के बेस पे हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्स के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। राइट। तो 2 डिस्काउंट अलाउड। अब रेशियो का बनेगा, उसके लिए हम लोग को सेल्स चाहिए। सेल्स हमारे पास ऑलरेडी है, देखो सेल्स कितना है 1,20,000, 1 लाख दैट इज 1,20,000 एंड 1 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन जीरोस कितने 4 एंड 4, तो 4 कॉमन जीरोस निकालेंगे तो कितना बचेगा 12 एंड 10। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 एंड ये 5। तो हमारा रेशियो क्या बन रहा है 6:5। तो डिस्काउंट अलाउड हम लोग 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, दैट इज 4,400 है, तो उसको हम लोग 4,400 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 2,400 एंड अगेन 4,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 2,000। राइट। डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब जो डिस्काउंट हमें मिला, जो डिस्काउंट हमें मिला। देखो एक पूरी चेन होती है बिजनेस में, हम लोग किसी और के पास से गुड्स लेते हैं और हम अपने कस्टमर्स को वो गुड्स बेचते हैं। राइट। तो हम लोग किसी और के पास से लेते हैं, जब हम परचेज करते हैं किसी के पास से लेते हैं, तो जो वो बंदा हमें डिस्काउंट देता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। राइट। तो वो क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, मतलब जहाँ से हम परचेस करते हैं, जिसके पास से परचेस करते हैं, वो हम लोग को जो डिस्काउंट देता है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन ये क्या कौन से बेसिस पे हुआ, परचेस के बेसिस पे हुआ, मतलब जिसके पास से परचेस किया उसने दिया है,
राइट। तो ये डिस्काउंट रेसेट कौन से बेसिस पे हुआ, परचेज के बेस पे। अब हम लोग के पास परचेज दिया हुआ है कितना है 72,000 एंड 60,000। तो अगेन 72,000 और 60,000 का रेशियो निकालेंगे, कॉमन जीरोस कट कर देते, राइट। तो कॉमन जीरोस कट कर लिया तो कितना बचा 72 एंड 60। अगेन ये 72 एंड 60 देखो 12 से डिवाइड होगा, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, अगेन 5:6। तो डिस्काउंट रेशियो भी कौन से रेशियो में होगा 6:5, मतलब क्लोथिंग का 6 एंड होजियरी का 5। तो अगेन डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 600। और इसी तरह 1100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 500। तो डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी देखा था, तो वो कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजमेंट किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, राइट। तो सेल्स का बेस कौन सा है जो हम लोगों ने लिया है ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड में, दैट इज 6:5। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, दैट इज 7,260। उसको हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:5। तो क्या होगा 7,260 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 3,960। और इसी तरह 7,260 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 3,300। एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे कौन सी चीज़ है, कैरिएज इनवर्ड। तो मैंने आपको कल ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि कैरिएज इनवर्ड एक्चुअली क्या है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ ट्रेडिंग में इस तरफ टू कैरिएज इनवर्ड। और मैंने ये भी बताया था कैरिएज इनवर्ड कौन से बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, क्योंकि परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, राइट। तो परचेज का हमारा रेशियो ऑलरेडी फाइंड किया था हम लोग ने 6:5। तो वही रेशियो में हम लोग कैरिएज इनवर्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैरिएज इनवर्ड कितना है 4,180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 2,280। और इसी तरह 4,180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 1900, राइट। ये कैरिएज इनवर्ड का पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या है, एक्चुअली वन टाइप का एक्सपेंस है बिजनेस का। प्रोविडेंट फंड मतलब जो हम लोग प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करते हैं, राइट। जो हमारे वर्कर्स के लिए उनको रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, तो वो इकट्ठा करते हैं। तो उन लोग के सैलरी में से भी पीएफ काटते हैं, और हम खुद अपने मतलब जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस होता है, वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में अपने वर्कर के लिए। तो वो एक्सपेंस होता है एक टाइप का, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वर्कर के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, राइट। एक फंड बना रहे हैं अपने वर्कर को प्रोवाइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो वो क्या हुआ, एक टाइप का एक्सपेंस हुआ। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या हुआ, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। अब प्रोविडेंट फंड हम किसके लिए कर रहे हैं, वर्कर्स के लिए। तो यह नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए नहीं दिए हुए, तो वर्कर्स को हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। तो हम लोग प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम लोग सैलरी के बेसिस पे एलोकेट करेंगे एक्सपेंस। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम लोग सैलरी के बेस पे एलोकेट करेंगे, राइट। तो सैलरी का बेस हम लोग को पता है कितना है, 7,000 एंड 3,000, दैट इज 7,000 एंड 3,000, दैट इज 7 कॉमन जीरोस कट करें, दैट इज 7:3। तो टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, दैट इज 7:3, राइट। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना है 2,000, उसको हम लोग 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो डेट विल गिव यू 1,400 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। तो हो गया कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब ये क्या है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्या है, असेट है।
और असेट कहाँ रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब उसके रिलेटेड एक्चुअली एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशंस में नंबर 2, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन भी लगाना है, राइट। तो सिर्फ हम लोग पहले अमाउंट लिख लेते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का 6000। जैसे ही वो एडजस्टमेंट पे जाएंगे तब हम लोग डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम लोग 2 लाइन छोड़ देते हैं एडजस्टमेंट के लिए डेप्रिसिएशन के। क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अगेन ये भी असेट है तो ये भी यहीं रिकॉर्ड होंगे। अगेन इसके ऊपर भी हम लोग को 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसको भी इंटरनली रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, डेटर्स असेट्स होते हैं, तो डेटर्स डेबिट साइड जो बैलेंस होगी वो डेटर्स की होगी, दैट इज उन लोग की डेबिट बैलेंस होती है। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, राइट, हम लोग ऊपर की जगह छोड़ देंगे कैपिटल और नेट प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट या ड्राइंग जो भी है उसका सब एडजस्टमेंट दिखाने के लिए। तो हम लोग थोड़ी लाइंस छोड़ के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करते हैं, उनके क्रेडिट बैलेंस होती है, तो क्रेडिट बैलेंस है 37,200। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बाद है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगेन इसको आउटर कॉलम में नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये साल का नेट प्रॉफिट अभी जो हम लोग को पीएनएल में से मिलेगा वो ट्रांसफ़र करना बाकी है, इसलिए इसको इंटरनली रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल। ड्राइंग का आपको पता ही है कि हम लोग देखो इसका एक फॉर्मेट ही होता है कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, राइट। तो हम लोग को टोटल मिलता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस ड्राइंग्स, उसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, राइट। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ वापस करनी है, तो यही फॉर्मेट मैंने बनाया। ड्राइंग्स कितना है 9000, तो मैंने यहाँ 9000 लिख दिया है। देन नेक्स्ट इज कैश एट बैंक एंड कैश ऑन हैंड। तो कैश एट बैंक एंड कैश ऑन हैंड अगेन असेट आइटम है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश इन बैंक एंड नेक्स्ट इज कैश ऑन हैंड। अगेन कैश एट बैंक कितना है 29,000 एंड कैश ऑन हैंड है 4,760, राइट। अब हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे। नंबर 1 एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। ये 31 मार्च का स्टॉक है, मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ। कौन सा, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों डिपार्टमेंट का अलग दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, दैट इज 33,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। दूसरी बात एडजस्टमेंट है तो इसकी ड्यूअल इफेक्ट आती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो एक बात समझो, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग एंट्री, पर ये क्या है, सिर्फ हम लोग को डिवाइड करना है, 2 डिपार्टमेंट के हिस्से को डिवाइड करना है, दूसरा कुछ नया नहीं है डिपार्टमेंट अकाउंट में। जो हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे पार्टनरशिप का, जैसे प्रोप्राइटरी का हम लोग 11th-12th में बनाते थे, राइट, कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाते थे, इसी तरह इसका भी फाइनल अकाउंट बनाना है हमें। बट इसमें क्या है, डिपार्टमेंट है, मतलब 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, उसका एक एडजस्टमेंट तो यहाँ आता है, दूसरा एडजस्टमेंट हमारा आता है असेट में क्लोजिंग स्टॉक करके यहाँ, राइट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। आई होप यू आर क्लियर एट दिस पॉइंट कि एडजस्टमेंट है तो इसकी 2 ट्रीटमेंट आएगी, 2 इफेक्ट आएगी, एक आएगी पीएनएल में और एक आएगी बैलेंस शीट में। तो क्लोथिंग का 33,000 एंड होशियरी का 25,000, दैट इज टोटल 58,000, राइट। सेकेंडली दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर पे 10% निकालेंगे, राइट। तो फर्नीचर हमारा कितना है 6,000,
उसका 10% निकालेंगे तो 6000 का 10% होगा 600, तो 600 का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो अगेन डेप्रीशिएशन कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट कितना है, 600 है टोटल। अगेन 600 टोटल है, हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे इसे, तो इसके लिए हम लोग को देखो एडजस्ट अदर इंफॉर्मेशन नंबर 3 में देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है 4000 एंड 2000 क्लोथिंग एंड होजियरी का, तो उसी रेशियो में वैल्यू ऑफ असेट के बेसिस पे डिवाइड होगा। तो कौन सा है 4000 एंड 2000, दैट इज 4000 एंड 2000, उसका रेशियो निकालेंगे तो कॉमन जीरोस कट 4:2। अगेन दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है तो 2:1। तो हम लोग फर्नीचर डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल हमारा कितना है 600 है, तो 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 400 एंड अगेन 600 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 200, राइट। अगेन ये एडजस्टमेंट है तो इसकी ड्यूअल इफेक्ट होगी, तो एक इफेक्ट यहाँ आ गई, दूसरी इफेक्ट हम लोग जो बैलेंस शीट में जो असेट है उसमें डेप्रीशिएशन माइनस करना है। कितना माइनस होगा, टोटल कितना है डेप्रीशिएशन 600, तो 600 माइनस होगा दैट इज 5400, राइट। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का हम लोगों ने डेप्रीशिएशन लगाया, प्लांट एंड मशीनरी का भी लगाना है, कितना लगाना है 10%। अगेन 10% फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का लगाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 49000, उसका हम लोग को 10% लगाना है दैट इज 4200, राइट। तो यहाँ टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ऑफ असेट के बेसिस पे होगा, हम लोग को वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है 26,000 16,000, तो अगेन उसका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ रफली 26,000 एंड कितना है 16,000, अगेन कॉमन जीरोस कट हो जाएंगे, राइट। तो कितना बचेगा 26 एंड 16, अगेन इसमें ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो ये 13 और ये 8, तो 13:8 में डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट करेंगे हम लोग एक्सपेंस डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का टोटल 4800 आया था, तो 4800 इंटू 13 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा दैट इज 21, तो 4200 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 21 that is 2600 and again 4200 into 8 divided by 21 that is 1600, right। डेप्रीशिएशन का हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का एक इफेक्ट कर लिया, दूसरा इफेक्ट प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रीशिएशन माइनस होगा, तो डेप्रीशिएशन कितना माइनस होगा 4200 that is 10% 42,000 का, तो माइनस करोगे that will give you 37,800, राइट। डेप्रीशिएशन का पॉइंट खत्म हो गया। फिर अदर इंफॉर्मेशन, एरिया ऑक्यूपाइड, लाइटनिंग पॉइंट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोपोर्शन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, एक्चुअल सैलरी पेड। मतलब अब हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो अगेन ये दोनों में से हम लोग को दिख रहा है कि कौन से तरफ का टोटलिंग ज़्यादा है, दैट इज क्रेडिट तरफ का, दैट इज कितना है 1,53,000। हम लोग को प्रॉफिट निकालना है जो हम लोग ऑलरेडी 11th और 12th में सीख चुके हैं। 1,53,000 में से ये आइटम्स माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, राइट। तो कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, दैट इज डिफरेंस इज 48,720। ये सारे पॉइंट्स माइनस करेंगे, सारे आइटम्स की वैल्यू जो है माइनस करेंगे। तो अब इसी तरह होजियरी का टोटल करते,
तो इस तरफ का ज़्यादा है, 1,25,000 टोटल है, उसमें से डेबिट आइटम्स माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, एंड दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 38,100, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में, ट्रेडिंग में डेबिट हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट होगा, राइट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। कितना है 48,720 एंड 38,100, राइट। अगेन हम लोग टोटलिंग का प्रोसेस करेंगे तो हमारा इस तरफ का टोटलिंग ज़्यादा है, राइट। तो कितना है वो देखते हैं। तो 48,720 48,720 plus 600, that is total is 49,320, 49,320 में से ये डेबिट तरफ के सारी आइटम माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। तो कितना है नेट प्रॉफिट, दैट इज 15,660। इसी तरह होशियारी का हम लोग टोटल करेंगे तो 38,600, उसमें से डेबिट आइटम्स माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, एंड दैट नेट प्रॉफिट इज 18,100, राइट। हमारा नेट प्रॉफिट दोनों का आ गया, होशियारी एंड क्लोथिंग का। तो हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें ऐड करते थे, उसी तरह वापस ऐड कर देना है जो नेट प्रॉफिट आया वो, दैट इज क्लोथ एंड होशियारी। हम लोग प्लस इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट आने से कैपिटल बढ़ जाता है, राइट। तो कैपिटल यहाँ बढ़ जाएगा। तो क्लोथिंग का कितना था 15,660 एंड होशियारी का था 18,100, राइट। तो 95,000 प्लस 15,660 प्लस 18,100, that is 1,28,760 minus 9,000, that will give you total 1,19,760, right। अब दोनों तरफ का आपको पता है बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, तो दोनों तरफ का कैलकुलेट करो, आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो लेट्स डू इट। 1,19,760 plus 37,200, that is 1,56,960, राइट। इस तरफ का करते तो 5,400 प्लस 37,800 प्लस 22,000 प्लस 29,000 प्लस 4,760 प्लस 58,000, अगेन टोटल रिमेन्स द सेम 1,56,960। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, ये हमारा सम ख़त्म हो गया, राइट। तो आज हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ा जिसमें हम लोग ने पूरा सम किया, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी इसी तरह हम लोग को करना है, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लेट्स सी क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मेडिसिन्स एंड प्रोविजंस के बारे में बताया हुआ, ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को ट्रेडिंग, पीएनएल एंड जनरल पीएनएल एंड बैलेंस शीट फॉर्म करनी है। मतलब यहाँ हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल, जनरल पीएनएल एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। तो ये डिफरेंट टाइप का सम है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।